हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज ज्ञान कौशल पर भी स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक सवाल है जो आपके यूपी बोर्ड, हाई स्कूल या अन्य किसी भी पेपर में बहुत सारे बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ध्यान से इस सवाल को कैसे आप हल करेंगे और कैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए सामने लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपका सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करना है, भाई मीनार दिया है, मीनार को तो आप बना नहीं पाएंगे इस बोर्ड पर। तो आपको करना क्या है, मीनार की जगह पर एक रेखा खींच लेनी है, लंब रेखा खींच लेनी है। इस तरीके से देखिएगा ध्यान से। हम मान लेते हैं ये क्या आपका मीनार है। क्या है? मीनार। और मीनार का जो नींव होती है वो कहाँ होती है? जमीन पर होती है। तो ये जमीन पर है और जमीन से 30, ये पाद बिंदु क्या है? पाद बिंदु। यहाँ से कह रहा है इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर यहाँ से पाद बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पे बिंदु पे ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, इस पाद बिंदु से कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर। तो मानते हैं कितना आपका 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर क्या करता है? उन्नयन कोण कब बनता है? ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर हो और हम लोग नीचे से देखें तो हमारी आंख के सामने जो आंख पर कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। जब उसी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखें अर्थात यहाँ से बैठकर इसको हम देखें तब यहाँ पर एक बनता है अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है? अवनमन कोण। यहाँ से यदि हम इसको देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो ये कितने का बनता है? 30 अंश का। कितने का? 30 अंश का। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h। क्या है? h मीटर। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। उस कंडीशन यहाँ पर कितने का कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये समकोण बन जाता है। कैसा बनता है? समकोण बनता है। तो आइए देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है हल करने का और ध्यान से लिखिएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अपने पेपरों में तभी आपको नंबर मिलेगा। तो लिखने का भी तरीका सीखिए और साफ और सुंदर लिखिएगा पेपर में, और बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। फरवरी में आप सभी का यूपी बोर्ड का पेपर भी होना है। तो ध्यान से पढ़िए और जो भी देख रहे हैं भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को भी बताएं, पढ़ने के लिए कहें, प्रेरित करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या? माना मीनार इसको हमने मान लिया क्या? BC। माना मीनार BC की ऊंचाई h मीटर। कितना है? h मीटर। क्या मान लिया है? h मीटर है। तो और देखिए इसमें क्या दे रखा है? AB बराबर पाद बिंदु से AB की दूरी 30 मीटर दिया है। 30 मीटर। कोण कितना दे रखा है? थीटा बराबर आपका दे रखा है 30 अंश। अब यहाँ पे देखिए बन जाता है आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग देखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे हम लोग। यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका बनता क्या है? लंब बटे आधार। क्या बनता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आपको याद है किसका है? tan थीटा का। किसका है? tan थीटा का। नहीं याद है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, L बटे लाल बटे कक्का। तो ये साइन का होता है, ये कास का होता है, ये tan का होता है। तो tan का देखिए लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका? BC और आधार कितना आपका? AB। तो ये बनता है किसका है? tan थीटा का। कितने का? tan थीटा का। तो tan थीटा कितना आपका? 30 अंश है। 30 अंश रख देंगे। अब देखिए BC आपने क्या मान रखा है? h माना है। क्या माना है? h माना है। AB आपका कितना है? 30 है। कितना है? 30। और tan
30 अंश का मान कितना होता है। जिसको साइन 30 अंश और कास 30 अंश का मान याद होगा वो टेन 30 अंश का मान याद रख कर सकता है। आप पिछली वीडियो में जाकर देख पाएंगे कि मैंने फिंगर पर काउंट करना आप लोगों को सिखाया है। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए। वैसे टेन थीटा का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ पर देखिए से गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? h से गुणा करेंगे तो h/√3 और 30 से कम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब आपको मान क्या बताना है? h का मान बताना है। इसका हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करके क्या मिलेगा आपको? h बराबर 30/√3। क्यों बट्टे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर गुणे में है तो गुणे में इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। अब इसका हम लोग कर देंगे हर परमीकरण। हर परमीकरण का मतलब जो हर में है जितना उसी के ऊपर अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो √3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30/√3 बटे 3/√3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 10 दिया है 30 तो आपको मिल जाएगा 10/√3 मीटर। अब आंसर को कैसे लिख देंगे? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/√3 कितना? 10/√3 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए क्योंकि उनका पेपर आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, साफ और सुंदर पेपर में लिखें जिससे नंबर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।